10th 12th इन सबों के लिए कोई ऑनलाइन क्लास नहीं, क्योंकि मैं मान के ही चलता हूं कि अब अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं इसका मतलब आप अपने आप को और मुझे धोखा देते हैं। आइए आराम से पढ़िए, और जब ऑनलाइन क्लास लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ग्रुप पे चली जाएगी, वहां देखिए। जैसे 2 बच्चे नहीं है वो वीडियो देखेंगे, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं देने वाला मैं उनको। पूरे 7th क्लास के बैच को ऑनलाइन क्लास नहीं दिया, स्टेज तक कोई नहीं आया, बताओ घर बैठो। जी विधि का बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, पापा को मामा जी को बताइएगा। जितने क्वेश्चन मैंने ओरल पूछे सब सही बताया उसने, और जो 2-4 नहीं बताया वो भी उसने बताया। गुड गर्ल है। तो वही तो मेन पढ़ाई है ना, जो बना बना के खुद से बोली है आप, रटने वाली चीज थोड़ी होती है कुछ भी। कल मैंने आप लोगों को टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स बताए थे, मतलब कि तकनीकी और संस्थागत सुधार। जो भूगोल की किताब लाए हैं ना, ये कौन सी किताब है? हाँ चला लीजिए ना, तो आपकी दीदी ने इसको बंद कर दिया। तो ब्लड लेस रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? नहीं, विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लड, क्या कहते हैं, ब्लड लेस रेवोल्यूशन। किसको हम ब्लड लेस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं बताइए? ब्लड लेस रेवोल्यूशन किसको कहते हैं? किसका दूसरा नाम था? रक्तहीन क्रांति दूसरा नाम किसका था? किस क्रांति का? बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग पकौड़े के जैसा करते हैं काम। ग्राम दान और भूदान, ये सब चीज मुझे बताना पड़े। ये मैंने कल कहा था कि ये भूदान तो होता है जो अपनी जमीन, नहीं वो तो पता है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। मैं पढ़ा किससे रहा हूं, ठीक है ना, याद रखा करो यार। तुम लोग वो कहां सदमे में हो क्या सारे बच्चे? तुम भी तो उसको क्यों देख रहे हो, तुम तो खुद हो सदमे में। सबसे अच्छा प्रिपरेशन का तरीका पता है क्या? देखिए, अपने दिमाग में बना दीजिए एक लाइन। सर ने 11 सितंबर को ये कराया, अब इसके आगे जो पढ़ाएंगे, आज सर ने मुझे एक पेज पढ़ाया, वो पेज मैं जितने अच्छे तरह से याद रखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, याद करता हूँ, वीडियो देखता हूँ, पढ़ता हूँ, वैसा कोई बच्चा ना करे हिंदुस्तान में। और इसके पीछे वाले जो हमारे छूट गए, पहले सर ने करा रखा है, वो कैसे आपको करना है उसके लिए मास्टर आपको बताएगा। लेकिन ये तो आपके हाथ में है ना, इसके लिए तो कोई नया पुराना स्टूडेंट नहीं है, ये करना है भाई आपको। आप जब तक अपने आप को इसी तरह है ना काटड़े बनाए रखेंगे तो नहीं प्रोग्रेस होगा। हमें 10th में नंबर चाहिए, हमें नॉलेज से कोई मतलब नहीं। मैं पढ़ाता हूँ नॉलेज के लिए, लेकिन मेरा एक ही मोटो है कि आपको नंबर आने चाहिए। आप 10th में नंबर लाके दिखा दो बस, आपको आता है नहीं आता दुनिया नहीं पूछने वाली आपसे। आपके 95% नंबर आगे, कौन आपका पड़ोसी पूछने आएगा भाई तुमको ये आता है कि नहीं? नंबर आ गए। हम अभी नंबर के लिए पढ़ेंगे, हमें कोई मतलब नहीं किसी चीज से। 10th और 12th में ज्ञान की पढ़ाई होती है पेपर से 6-7 महीने पहले जब शुरुआत कर, और जब टाइम पेपर का नजदीक आ गया तो केवल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पढ़ाई जिसमें नंबर आए। ये क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में, क्या करेंगे कि सबसे अधिक नंबर है, बस, और कुछ नहीं सोचना। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। देश की पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था तो समझते होंगे, देश की जो इकोनॉमी है उसमें खेती बाड़ी के द्वारा या कृषि के द्वारा, एग्रीकल्चर के द्वारा कितना योगदान किया जाता है, कितना ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है, और साथ ही साथ कितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जिससे मैं बताऊं, अगर मान लीजिए कि जितनी भी एग्रीकल्चर हुई, टोटल एग्रीकल्चर होने के बाद जो उत्पादन हुआ गेहूं का, टी का, कॉफी का, सबका अगर वैल्यू जोड़ दिया जाए तो कितने रुपए का? मान लो कि 2 लाख करोड़ रुपए के अप्रोक्स हो गया, तो 2 लाख करोड़ की वैल्यू ही आउटपुट कही जाएगी पूरे कंट्री के आउटपुट में। इंडस्ट्री में मान लो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारी, ठीक है,
पूरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो वैल्यू है, जो प्रोडक्शन करता है, वो 1 लाख करोड़ के बराबर। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े बनाने वाले जो उद्योग होते हैं, वस्त्र उद्योग, वो 50,000 करोड़ सालाना का मैंने उत्पादन करते हैं, रुपीज में वैल्यू अगर देखें तो, पैसे में। तो खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर कितना करता है, तो यही इसमें देखना है कि पूरे देश के जीडीपी में कितने रुपए का योगदान करता है, कंट्रीब्यूशन करता है एग्रीकल्चर, कितने लोगों को रोजगार देता है, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो खेती बाड़ी करके अपना पेट पालते हैं। कुछ लोग हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उद्योगों के द्वारा पेट पलता है उनका, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसका औद्योगिक जो भी क्षेत्र है वो उनका उसमें उनको रोजगार मिलता है, और जो खेती करते हैं उनको खेती रोजगार देती है, ठीक है ना। तो देखते हैं, agriculture has the backbone of the Indian economy through the share of the gross domestic product GDP has registered as declining trend from 1951 onward. In 2010-11 about 52% of the total workforce was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population dependent on agriculture for subsistence. सब्सटेंसेस मतलब कि जीविकोपार्जन, जीविका के लिए, पेट पालने। देखिए कहा यह जा रहा है कि 1951 से अगर 2010-11 तक की बात करें, जब की किताब थी, तो पहले जब देश आजाद हुआ तो इंडिया में इंडस्ट्री नहीं थी, आईटी सेक्टर, जो कंप्यूटर सेक्टर आपका दिखता ही नहीं था, इतने टीचर नहीं थे, डॉक्टर, मेडिकल डिपार्टमेंट, सब इतना कम था। तो सर्विस और मतलब सेवा क्षेत्र, ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, ये कम था। यहाँ पे लोगों को कम रोजगार मिलता था, इनका उत्पादन भी कम होता था। मतलब कि अगर मान लीजिए, देखो हमारे या किसी भी दुनिया के देश में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अपने वीडियो देखिए आप लोगों ने, सब देखिएगा। तो पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर आता है, माइनिंग आती है, पशुपालन मतलब कि एनिमल रेयरिंग हो गया, वो आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री किया गया। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण, मतलब कि जो फैक्ट्री लगी हुई है, बिस्किट की फैक्ट्री, आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री, है ना, वो सारी चीजें। और जो टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र है, यहाँ बैंक, इंश्योरेंस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सब लोग। तो 1951 में सबसे अधिक, मान लो यहां से 2 लाख, है ना, करोड़ का योगदान जा रहा था जीडीपी में देश के। सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां से मान लो कि 1 लाख करोड़ का, और यहां से 50,000 करोड़ का जा रहा था, तो सबसे अधिक जीडीपी में योगदान इसी का था। लेकिन आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे अधिक जीडीपी में जो योगदान है वो टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, मतलब सेवा क्षेत्र का, जिसे बैंकिंग आती है, इंश्योरेंस आता है, लोग जॉब करते हैं। मिठाई का दुकानदार अगर मिठाई बना के बेच रहा है तो सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर, ठीक है। दुकान पर अगर कोई परचून की दुकान है, कोई एक ग्रोसरी शॉप है, या कोई भी जो शॉपकीपर है, ये जो दुकान खोल के बैठे हैं, ये सब क्या हो गया, टर्सरी सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडर। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गया, जितनी भी व्हीकल्स, रेलवे, एरोप्लेन, ट्रक, ये जो भी व्हीकल्स चलती, सब टर्सरी सेक्टर के, तृतीयक क्षेत्र। तो 1951 में सबसे अधिक योगदान प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन अब 2010 और 11 में सबसे अधिक योगदान सर्विस सेक्टर का, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का, और सबसे कम प्राइमरी सेक्टर का रहा। लेकिन अभी भी 52% इंडिया की पॉपुलेशन को रोजगार प्राइमरी सेक्टर मतलब कि खेती बाड़ी वाला एग्रीकल्चर ही देता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ओके।
आगे देखो, द डिक्लाइनिंग शेयर द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, अरे यार क्या हो गया? एक सेकंड, बुखार